सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान अपना नामांकन कर वापस लौट रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ में जो बड़े बड़े काम किए हैं, अब सीतापुर के लोग भी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सीतापुर में उनके एमएलसी बनने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा। मुझको मैं पहले सीतापुर धरती को प्रणाम करता हूं और ये पवित्र भूमि है और मैं वादा करता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में बड़ा आमूल परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी कमी है, तो विश्वविद्यालय खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज सरकार आदेश कर ही रही कि मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, तो साथ में हम भी उसमें और एक हाथ आगे बढ़ करके मेडिकल कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, जो छोटी कम पैसे में उसका रोजगार परक होते हैं, उस पर बड़ा काम करने की कोशिश करें ताकि पूरा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट रोजगार परक बने। इस पर बड़ा काम करें, टेक्निकल क्षेत्र में विशेष काम किया जाएगा। सीतापुर में आपका लगाव रहा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब लोग, सीतापुर के लोग एक जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, तो विशेष लगाव की अगर बात करें तो सीतापुर में कोई ठिकाना बनेगा? हाँ, सीतापुर में निश्चित आवास बनेगा और मुझको लगता है कल से, आज तो नहीं, कल से अचिन भी और हमारे सब लोग दिला रहे हैं, मैं हमारे अध्यक्ष जी, कि यहीं पर हमारा आवास होगा 24/7 मैं यहीं उपलब्ध रहूँगा, पहला। दूसरा, मैं और एक और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो इस पर जो काम करने के लिए कोशिश करते हैं, जब तक रुकेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। रुकेंगे और पूरे मन से काम करेंगे, पूरे मनोयोग से काम करेंगे और इसी मनोयोग से मुझको लगता है कि आपने सीतापुर का, हमको सीतापुर रत्न का पहले भी 2-3 अवार्ड दे चुके हैं और आज हमारे बीच में अनिल द्विवेदी जी नहीं है। मुझको लगता है कि सीतापुर में हमको जगह जगह पर बार बार उन्होंने हमको सम्मानित भी किया और साथ में जोड़े रखा है और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे पंकज भाई तो हैं ही हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे मनीष रावत जी हैं, हमारी आशा मोरा जी हैं, हमारे निर्मल जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे विधायक सुरेश राही जी हैं, तो हम सभी लोग हैं और मुझको लगता है कि हम, और अभी भी राजेश वर्मा जी का आशीर्वाद मिला, अशोक रावत जी भी आए और रेखा वर्मा भी जी आई, तो सभी विधायक, सभी सांसद पूरे मन से, पूरे भाव से लगे। मुझको लगता है कि हम शिक्षा क्षेत्र जुड़े होने की वजह से सारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से समर्थन कर रहे हैं और एक भारी जीत, ज़बरदस्त जीत, और मुझको लगता है सबका आशीर्वाद जो होगा वो आशीर्वाद बिल्कुल होता नहीं, एक उफनाएगा, उबाल मारेगा, ये इसमें उस तरह दिखाई पड़ रहा है। तो मैं बहुत ही गदगद हूँ और प्रणाम करता हूँ सभी को। सभी लोग आए और सुबह से उसको लगता है 9 बजे से पूरी ज़बरदस्त, अभी पूरे सीतापुर जगह जगह पर अपने अपने स्वागत हुआ, जगह जगह भीड़ है और जगह जगह पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चर्चा करना शुरू कर दिए कि अब हमको लगता है कि सीतापुर शिक्षा में बड़ा काम होगा और जहाँ शिक्षा होती है, संस्कार वहीं आते हैं, देश की समृद्धि तभी बढ़ती है जहाँ जब शिक्षित लोग बढ़ते हैं। पवन सिंह चौहान को सभी लोग जानते हैं, आज जो एम्पायर आपका देख रहे हैं, लेकिन पवन सिंह चौहान क्या थे? बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी हैं। अपना जो बैक में अगर जाते हैं जीवन में, तो हर आदमी आज आपको देखता है तो बड़ा विद्यालय देखता है, बड़ा आदमी बन के देखता है, लेकिन पवन सिंह चौहान क्या थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे? अब मुझको लगता है जब मैं पैदा हुआ तो एक रईस ख़ानदान में पैदा हुआ, जमींदार ख़ानदान में पैदा हुआ। उसके बाद में समय ने करवट बदली और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि हम क्लास जब 1 और 2 में पढ़ रहे थे तो दोनों जेब में अच्छी से किशमिश काजू लेके भर के जाते थे और क्लास 6 में पहुंचते पहुंचते 2 रुपये नहीं हुआ करते थे कि फीस जमा करने के लिए हमारे पास जमा कर पाएँ। हाँ, फिर उसके बाद में लेकिन मैंने कहीं संयम और पेशेंस को नहीं मैंने छोड़ा। उसके साथ में क्लास 6 में ही रोज़गार मैंने करना शुरू कर दिया था और मुझको अभी तक याद है क्लास 9th में पहुँचते पहुँचते एक छोटी सी परचून की वो चाय की दुकान खोली थी। मुझको लगता है वो चाय की दुकान में लोग आते थे, 4 आने चाय पीते थे और वो 4 आने चाय पीने के साथ साथ में जो नल आते थे और 2 घंटा बैठते थे, अखबार पढ़ते थे और 3-4 बार तो पानी मंगाते थे। और उस ज़माने में हैंड पाइप से पानी निकालना पड़ता था गर्मियों में, ऊपर का पानी गर्म होता था कि नहीं ठंडा पानी लेकर आओ, तो बड़े भाव से पहले ऊपर पानी निकालते थे, फिर ठंडा पानी निकालते थे, फिर हम उनको पानी पिलाते थे। और इस तरह के मैंने फिर परचून दुकान खोली, फिर और सब्जी भी बेची, बहुत सारे मैंने काम किए। आज धीरे धीरे भगवान की कृपा है कि करीब 14,000 बच्चे हमारे पास हैं, 5,000 इंजीनियर के हैं, 1,000 मैनेजर्स हैं, 1,000 बच्चे हमारे मेडिकल साइंस से हैं और करीब उसके साथ में हमारे 8,000 बच्चे, 7,000-8,000 बच्चे हमारे स्कूल में हैं, जहाँ पर CBSE और ICC बोर्ड दोनों हैं। और इस देश का पहला विद्यालय है जहाँ पर 9,000 बच्चे एक साथ ICC बोर्ड में और CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं।
तो देखा आपने इस तरीके से तरक्की चूमी है और उम्मीद करेंगे सीतापुर के वासी भी, क्योंकि आप रोज़गार दिलाने का भी बड़ा काम करते हैं, तो सीतापुर के लोगों के लिए भी क्या रोज़गार के आयाम आप लाएंगे? 100% मैं वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर सीतापुर की बेरोज़गारी 100% ख़त्म होगी। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, और एक विश्व प्रतिज्ञा भी लेता हूं कि हकीकत में हर व्यक्ति रोज़गार परक बनेगा, और जब रोज़गार होता है तो अपराधीकरण अपने आप ख़त्म हो जाता है और हमारी मानसिकता बड़ी अच्छी बनती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। किसी की लड़की या किसी का बेटा जब पढ़ लिख करके कुछ कर नहीं पाता है तो वो अपनी जवान बेटी को देखते हैं, बेचारी बेटी कुछ कर नहीं रही है, तो पूरा परिवार सदमे में होता है कि बेटी क्या करेगी, कैसे करेगी। बेटा आता है, पढ़ता लिखता है, उसका कुछ नहीं कर पाता है, तो पूरा परिवार उसकी वजह से दुखी रहता है। मैं अगर परिवार में कोई बेटा या बेटी कोई अच्छी रोज़गार करता है तो पूरा परिवार समृद्ध और सुखी रहता है, और मुझको लगता है जब समृद्धता और संपन्नता आती है तभी हम खुशहाली आती है। तो उसके लिए हम लोग बड़ा काम करेंगे। टेक्निकल क्षेत्र में मैं वादा करता हूं कि पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बेरोजगार तो 2 साल में हम उसको नहीं बचाना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे काम करने पर प्रवृत्त हो। कोई भी जवान लड़का या लड़की अपने घर में बैठ करके, हम लोग होता है बातें करते, छोटा करें बड़ा करें। जहाँ मैं चाय बेच कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप हमसे जितने भी लोग सब बड़े आदमी हैं, क्योंकि उस जब 2 रुपये हमारा नहीं हुआ करता, आज सब 2000 का मालिक है। सीधी सीधी बात है। तो सब अच्छे हैं। ये हम ना कहें कि हमारे पैसे नहीं, ये हम ना कहें हमारा टैलेंट नहीं, ये ना कहें हमको सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, तो हम लोग किसी भी हाल में हैं, अगर घर से निकल के काम करेंगे तो निश्चित है संपन्नता आएगी हमारे यहाँ। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री, स्कूटर बनाने वाले विधायक और चाय बेचकर फिर एक बार एमएलसी की रेस में है पवन सिंह चौहान, जिनका वादा है कि सीतापुर का कोई भी बच्चा बेरोजगारी से नहीं बचेगा। फिलहाल आपकी शरण में हैं और आप इन्हें अगर जिताकर भेजते हैं तो ये अपना वादा पूरा करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।